गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सी क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 165 डेट है इस वर्कशीट की 9 फरवरी 2021। मैथ्स की वर्कशीट है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सरकार की तरफ से। रिलेटेड लर्निंग आउटकम। आज आप क्या सीखेंगे? रीड द कैलेंडर एंड कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट इवेंट्स। आज हम कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे कैलेंडर के बारे में। स्टूडेंट्स नेम, आपको अपना नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना है, टीचर्स नेम। कैलेंडर, साल में 12 महीने होते हैं और उन्हीं महीनों में किस दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे होता है और हमारी छुट्टियां होती हैं। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसके ऊपर होती है? कैलेंडर के ऊपर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने साल की। और इस पिक्चर से आपको पता चल रहा होगा दिसंबर और फरवरी में ठंड का टाइम दिखा रखा है, ये स्नो का साइन है। उसके बाद ये स्प्रिंग का मौसम है, मार्च, अप्रैल, मई, 3 महीने। उसके बाद है गर्मी, जून, जुलाई, अगस्त। उसके बाद है पतझड़, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, 4 सीज़न इस कैलेंडर के माध्यम से इस पिक्चर में बता रखे हैं। प्यारे बच्चों, आइए आज हम एक कविता पढ़ते हैं। एक साल में होते हैं कितने? 12 महीने, है ना। प्यारे बच्चों, आइए आज हम एक कविता पढ़ते हैं। एक साल में होते 12 महीने, आओ अब हम इन्हें गिने। पहला माह जनवरी, फिर आए फरवरी। पहला कौन सा महीना होता है? जनवरी। उसके बाद आता है फरवरी। तीसरा मार्च है, होली का उल्लास है। मार्च में क्या आती है? होली। तीसरे महीने में होली आती है, मार्च में होली आती है। अप्रैल है, चौथा महीना, पक्की फसल उगा नगीना। अप्रैल में क्या होता है? जो भी फसल होती है उसको हम काटते हैं, तो पक्की फसल को हम काटते हैं और उसको नगीना, क्योंकि हम उसको यूज़ करते हैं खाने के लिए, हम सब के लिए बहुत उपयोगी हमारा अनाज। तो अप्रैल के महीने में हम उसको काटते हैं, चौथे महीने में। पाँचवा महीना होता मई। पाँचवा महीना कौन सा है? मई। गर्मी की शुरुआत हुई, मई में गर्मी की शुरुआत हो जाती है। छठा महीना आया जून, तपता सूरज देता भून। अब जून के महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो तपता सूरज क्या हमें भून देता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है हमको। सातवां आया अब जुलाई, छुट्टियों के बाद शुरू पढ़ाई। जुलाई के महीने में हमारे स्कूल दोबारा से खुल जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों के बाद, तो जुलाई के अंदर छुट्टियां हो जाती है ख़त्म और पढ़ाई हो जाती है शुरू, 7वें महीने जुलाई में। फिर आया अगस्त। उसके बाद क्या आता है जुलाई के बाद? अगस्त। जन्मे कान्हा बारिश मस्त। अब इस महीने के अंदर क्या है? कान्हा जी का जन्मदिन हुआ था अगस्त में, और इस मौसम में बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। नवा महीना होता सितंबर। 9th मंथ कौन सा है? सितंबर। निर्मल स्वच्छ हो जाता अंबर। जो आसमान है वो निर्मल और स्वच्छ हो जाता है बारिश के कारण। 10वां माह अक्टूबर। 10th मंथ कौन सा है? अक्टूबर। 11वां है नवंबर और 11वां है नवंबर। आखिर में आए दिसंबर। लास्ट कौन सा महीना है? दिसंबर। सभी रजाई के अंदर। और 12वें महीने में क्या होता है? सब रजाई के अंदर हो जाते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। बच्चों, क्या आपने पहचाना कि यह कविता किस विषय पर है? जी हाँ, महीनों के नाम पर। प्रत्येक वर्ष में 12 महीने होते हैं। आइए इन 12 महीनों के नाम तथा उनके दिनों की संख्या के नीचे, उनकी संख्या को नीचे दी गई तालिका में क्रम से लिखें। आपको इनमें मंथ के अंदर कितने दिन होते हैं वो सब बताना है। महीने का नाम यहाँ पे है और कितने दिन इसके अंदर होते हैं वो आपको बताना है। जैसे कि जनवरी में होते हैं 31, ठीक है, और फिर फरवरी में होते हैं 28,
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। ऐसे आपको लिखना है। अब मैं आपको कैलेंडर दिखाऊंगी, आप वहाँ से देख के अच्छे से लिख लेना। देखिए, अब जनवरी में कितने हैं, आप आपके घर में कैलेंडर होगा, आप उसका यूज़ करके आज सारे बच्चे कैलेंडर का प्रयोग करना सीखेंगे। जनवरी का महीना मंडे यहाँ पे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 7 दिन होते हैं हफ्ते में, वो सब ऐसे लिखे गए हैं। शुरुआत है, ये 2020 का कैलेंडर है। आप 2020 का अपने घर का उठा के देखना, सेम कैलेंडर हो तो, है ना, सबका सेम ही कैलेंडर होता है सबका। तो जनवरी शुरू हुई थी वेडनेसडे से, वेडनेसडे को 1 तारीख, थर्सडे को 2 तारीख, ऐसे 3 को क्या है फ्राइडे, 4 को सैटरडे और 5 का था संडे। पहली छुट्टी संडे की 5 तारीख को थी। और इस महीने में दिन कितने हैं, 31। ऐसे ही फरवरी में, क्योंकि वो लीप ईयर था, लीप ईयर के अंदर एक दिन एक्स्ट्रा होता है, बाकी मंथ्स के अंदर 28 दिन होते हैं और लीप ईयर में कितने होते हैं, 29। तो 2020 हमारा लीप ईयर था, उसके अंदर दिन एक एक्स्ट्रा था। और 2021 में इस साल का कैलेंडर उठा के देखना आप कितने डेज़ हैं, 28 मिलेंगे आपको, क्योंकि ये वाला साल जो है आपका लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट मंथ है मार्च। हर कोई अपने कैलेंडर में चेक करना 2021 का जो है लीप ईयर है या नहीं, कैलेंडर में डेज़ कितने हैं फरवरी के महीने में। ये दिन सिर्फ फरवरी के महीने में ही आता है एक्स्ट्रा, 29। मार्च में है टोटल डेज 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में भी 31 होते हैं। ठीक है, इनकी काउंटिंग आपको सबकी लिखनी है, किस मंथ में कितने कितने डेज हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही था। इसमें आपको महीनों के नाम यहाँ पे लिखने हैं सारे के सारे, और यहाँ पे दिन कितने हैं, 31 दिन है, 28 दिन है, फिर कितने आएंगे, मार्च में होते हैं आपके 31 दिन, अब आएंगे 31, उसके बाद अप्रैल में होते हैं 30 दिन, यहाँ पे आप 30 लिखेंगे अप्रैल में, और यहाँ पे महीनों के नाम लिखेंगे। महीनों के नाम आप यहाँ से देख लेना। इसके अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सारे के सारे महीनों के नाम इसके अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, यह तो आप सभी जानते हैं कि पिछला वर्ष यानी कि 2020 विश्व भर के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि कोरोना के कारण विभिन्न देशों में लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हो गई। हमारे देश भारत में भी कुल मिलकर 4 लॉकडाउन घोषित हुए, जिनकी तारीख नीचे तालिका में दी गई है। आइए तालिका को पूरा करें। अब इस टेबल के अंदर जो है, हमारे इंडिया में भी पिछले साल लॉकडाउन लगा था, क्योंकि कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा फैल गया था। तो हमारे देश में 4 बार ही लॉकडाउन लगा था, उनकी डेट्स इन्होंने बता रखी हैं। कोरोना का लॉकडाउन यानी कि पहला लॉकडाउन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 बार ही लॉकडाउन लगा था, उनका ऐसे लिखा हुआ है। और तारीख कब से लगा हुआ था, 22 मार्च, 15 मार्च, और तारीख कब तक, कब ख़त्म हुआ था, वो सारे इधर बता रखे हैं। और कितने दिन ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो 25 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक कितने दिन होंगे वो आपको यहाँ पे लिखना है। 15 मार्च से 30, इसके अंदर आपको डेज बताना है कितने से कितने तक हैं। 25 मार्च से 14 अप्रैल तक आपको देखने हैं डेज कितने हैं। तो हम कैलेंडर निकाल के, आज हम पहली बार कर रहे हैं तो इसलिए हम कैलेंडर से ही करके देखेंगे। 25 मार्च से 14 अप्रैल तक, 25 मार्च से 14 अप्रैल तक आप काउंट करके देख सकते हैं। अब मार्च के अंदर होते हैं दिन 31, तो ये तो हो गए 6 दिन, 25, 26, 27, 28, 29, 31 तक हो गए 7 दिन। 7 दिन है आपके मार्च के और 14 दिन अप्रैल के। ठीक है, इनको हम ऐड करेंगे तो टोटल दिन पता चल जाएगा कितना हुआ, 21 दिन। 14 + 7 कितना होता है, 21। 7 और 4 11, 1 ऊपर गया हासिल, तो 21।
तो ये पहला लॉकडाउन हमारा 21 दिनों का था, यहाँ पे आप लिखेंगे 21 दिन। 15 अप्रैल और 3 मई। अब सेकंड है 15 अप्रैल और 3 मई से, ठीक है। तो 15 अप्रैल और 3 मई तक। ये रहा, यहाँ से लेके 3 मई तक लगे था ये वाला लॉकडाउन। इसके अंदर आप डेट्स काउंट करना कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 18 19 डेज़ का सेकेंड लॉकडाउन लगा था, ठीक है। 19 दिन का और पहला था 21 का। अब अगला है 4 मई से 17 मई तक का। तो या तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर काउंट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। 4 से 17 मई तक, 4 मई से 17 मई तक। तो काउंट करके देख लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डेज़ का नेक्स्ट लॉकडाउन लगा था। ट्वेंटी 21, 19 और 14। 18 मई से 31 मई तक कितने दिन हो गए, काउंट करके देख लेना आप। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 14 दिन ये हो गए हमारे। अब हमें बताना है लॉकडाउन के कुल कितने दिन। अब टोटल डेज़ के लिए हम क्या करेंगे, हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे टोटल दिन आ जाएंगे, कितने दिन के लिए हमारा लॉकडाउन लगा था, ठीक है। इन दोनों को ऐड करते हैं हम पहले, 1 और 21 और 19 को ऐड करेंगे। 9 और 1 10, 0 1 2 3 4 40, ये दोनों मिला के 40 दिन हो गए थे शुरुआत के। और अब नीचे वाले दोनों को ऐड करेंगे, 14 14 कितना होते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 4 8 1 1 2, 28 डेज़ का बाद में इन दोनों का मिला के। अब इन सबको मिलाने के लिए, इन सबका ऐड करने के लिए हम इनके आंसर को ऐड कर देंगे। 40 + 28 करेंगे तो 8 4 और 2 6, 68 डेज़ का टोटल लॉकडाउन लगा था, ठीक है। ट्वेंटी 21 और 19 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 21 और 19 को ऐड करेंगे तो हमने निकाला था 40, और 14 और 14 को हमने ऐड किया तो कितना आया था 28। अब इन दोनों के आंसर को ही हम ऐड कर देंगे, 40 + 28 तो कितना बन गया था 68। तो 68 डेज़ टोटल लॉकडाउन में लगा था। आप वीडियो को दोबारा देख लेना अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो। इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ 80 और 81 भी कीजिए, ठीक है। ये सब आपको करना है। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताइए कि फरवरी के महीने में लीप ईयर में 29 तथा सामान्य वर्ष में 28 दिन होते हैं। बच्चों, जो लीप ईयर होता है उसके अंदर 29 डेज़ होते हैं, और नॉर्मल जो ईयर होता है, जो लीप ईयर नहीं होता है, उसमें 28 होते हैं। हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। जैसे लास्ट ईयर हमारा 2020 लीप ईयर था, अब अगला साल जो है 2024 हमारा लीप ईयर आएगा। साधारणतः लीप ईयर प्रत्येक वर्ष 4 वर्ष में एक बार होता है। वर्ष की संख्या को 4 से भाग यानी कि डिवाइड करने पर यदि शेष रिमाइंडर 0 बचे तो वह लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर हमको कैसे निकालते हैं, जो साल होता है 20, जैसे कि 2020 था, इसके लास्ट के 20 को हम 4 से डिवाइड करेंगे 5, यानी कि ये 5 पे चला गया, कोई भी शेष नहीं बचा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो ये 4 से पूरा भाग हो गया है। तो ये वाला साल हमारा लीप ईयर है। जैसे कि आप 2021 को डिवाइड करके देखेंगे 4 से, तो ये 5 पे गया 20, लेकिन एक हमारा बच गया 21 में से,
तो इसमें शेष बच गया है, तो ये वाला साल लीप ईयर नहीं है। इसके अंदर जो दिन है वो 28 ही होंगे। जैसे वर्ष 2020 को 4 से भाग देने पर शेष 0 बचता है, इसलिए वर्ष 2020 लीप ईयर वर्ष था। नोट: शतक वर्ष यानी कि सेंचुरी ईयर को हम 4 के बदले 400 से भाग कर पाते हैं कि यह लीप ईयर है या नहीं है। अब सेंचुरी ईयर जिनके पीछे 00 आते हैं, जैसे कि 2000 हुआ या 2100 हुआ, 2100 हुआ, इन सब को जिनके पीछे 00 है इनको बोलते हैं सेंचुरी ईयर। इनको हम 400 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ये लीप ईयर है या नहीं है। जैसे वर्ष 1800, 1900, 2000, 2100 आदि शतक वर्ष हैं। 1900 को जब हम 400 से भाग करते हैं तो शेष 0 नहीं बचता, इसलिए यह लीप ईयर वर्ष नहीं था। तो 1900 को हम डिवाइड करेंगे 400 से तो शेष 0 नहीं बचता, भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ बच जाता है, इसलिए ये लीप ईयर नहीं था। आपको मास्क पहनना है घर से बाहर जाने से पहले, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीचे लाल अक्षरों में लिखा होगा सब्सक्राइब, एंड शेयर कर देना ताकि बाकी बच्चे भी देख लें, ठीक है। आज हमने कैलेंडर पढ़ा है। आप आपके घर पे कैलेंडर रखे होंगे, आप देखना उसके अंदर क्या क्या लिखा रहता है। डेज़ हैं, वीक्स हैं, पूरे के पूरे, है ना। और हर महीने में कौन कौन से दिन हैं, कितने दिन हैं, आपको याद करना है। कौन से महीने में 30 दिन हैं, किस में 31 हैं, छुट्टियाँ कब कब आती हैं, ये सब देखने के लिए हम कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। पिछले साल का भी कैलेंडर आप खोल के देख सकते हैं अगर घर में है तो, या फिर इस साल का भी कैलेंडर देख सकते हैं, ठीक है। काम करके अपने टीचर के पास भेज देना।